Good morning to all the students of class 10. In this video, we are going to understand about the relation between the zeros and coefficients of quadratic polynomial. सबसे पहले तो आपको टॉपिक को अच्छे से समझना होगा कि हमें किसके किसके बीच में रिलेशनशिप निकालना है. आपको यहाँ दिख रहा होगा कि दैट इज़ ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट्स ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. अभी तक हमने जितने भी वीडियोस देखे हैं आपको सारे शब्द के मतलब क्लियर हैं. ज़ीरोज़ को हम किससे डिनोट करते हैं, अल्फ़ा या बीटा. क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है इसलिए उसे कितने ज़ीरोज़ आने चाहिए, वी नो दैट इट मस्ट हैव टू रूट्स, दो ज़ीरोज़ आने चाहिए. तो लेट सपोज अल्फ़ा एंड बीटा आर द टू रूट्स, यानी कि अल्फ़ा बीटा और कोफिशिएंट्स ऑफ द पॉलिनोमियल. कोफिशिएंट किसको बोलते हैं, जो एक्स के आगे आता है, जो एक्स स्क्वायर के आगे आता है, जो एक्स के आगे आता है और जो कांस्टेंट टर्म है. क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में आप देखोगे तो तीन टर्म्स होते हैं, एक एक्स स्क्वायर के साथ, एक एक्स के साथ और एक कांस्टेंट टर्म. तो ये तीनों ए बी एंड सी आर द कोफिशिएंट्स. अगर हम पूछेंगे व्हाट इज़ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, देन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज ए. व्हाट इज़ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स, दैट इट इज़ बी. तो हमें किसके किसी के बीच में रिलेशनशिप निकालना है, ज़ीरोस मतलब अल्फ़ा और बीटा एंड ए बी एंड सी के बीच में रिलेशनशिप निकालना है. नाउ लेट अस सी दैट हाउ वी विल फाइंड आउट द रिलेशन बिटवीन ऑल दीज टर्म्स. अब हम क्या जानते हैं, अगर अल्फ़ा और बीटा हमारा दो रूट्स है तो हमारा x माइनस अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस बीटा तक आप फैक्टराइज करके आ सकते हैं. जैसे हमने मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करके अभी तक निकाला था. अगर हमारा -1 और -3 कोई दो रूट था तो हमने क्या लिखा था उसको, x+1 एक टर्म आया था, एक x+3 एक टर्म आया था, फिर 0 से इक्वेट करके x-1 और x-3 दो रूट मिले थे. सिमिलरली अगर अल्फ़ा और बीटा कोई रूट्स है तो उसके लिए हमारे पास x माइनस अल्फ़ा और x माइनस बीटा होना चाहिए, दो फैक्टर्स पॉलिनोमियल के. और इन दोनों को आप आपस से मल्टीप्लाई कर दोगे तो हमें ओरिजिनल पॉलिनोमियल मिल जाना चाहिए, जिससे हम लोग शुरू किए थे फैक्टराइजेशन करना मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करके. तो हमने क्या किया, एक तरफ हमारा ओरिजिनल पॉलिनोमियल रखा और एक तरफ हमने दो फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करके रखा. हमने k एक टर्म कांस्टेंट की तरह यूज़ किया है क्योंकि हो सकता है कि इनको फैक्टराइज करते टाइम कुछ यहाँ एक्स्ट्रा कॉमन निकल के आ गया होगा जो उस तरफ जाके ज़ीरो के साथ मल्टीप्लाई होकर ज़ीरो हो गया होगा. तो उस कॉमन टर्म को जनरल टर्म मान के हमने k ले लिया है. तो k से हमें कोई उतना फ़र्क नहीं पड़ने वाला है क्योंकि हमारा मेन टर्म कौन है, ये दोनों है. इन दोनों को आपस में हमने मल्टीप्लाई कर दिया है, एक्स को एक्स के साथ एक्स स्क्वायर, एक्स को बीटा के साथ माइनस एक्स बीटा, अल्फ़ा को एक्स के साथ माइनस अल्फ़ा एक्स और माइनस अल्फ़ा और माइनस बीटा को साथ में तो प्लस अल्फ़ा बीटा. इस तरह से हमने उसको एक्सपैंड कर दिया. अब आप क्या देखोगे कि अगर बाहर रखते हैं तो ये होता है एक्स स्क्वायर, ये दोनों में से एक्स को बाहर कॉमन आउट किया और माइनस को भी कॉमन आउट कर दिया, तो अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा. अब हमने k को सबके साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो यू विल सी दैट k एक्स स्क्वायर माइनस के इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस के अल्फ़ा बीटा. इतना दूर तक अगर आपको क्लियर है तो आगे आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी. फिर हमने क्या किया, वी आर कंपेयरिंग द टू इक्वेशंस. जो हमारा मेन वाला पॉलिनोमियल है और जो हमें एक्सपेंशन के बाद पॉलिनोमियल मिला है, दोनों तो सेम ही चीज़ है, दोनों को हमने कंपेयर करके देखा. So as we compared both of them, we find that a का वैल्यू k के बराबर आ रहा है क्योंकि एक्स स्क्वायर के साथ में यहाँ k है और यहाँ एक्स स्क्वायर के साथ में a है, तो k बराबर आ रहा है a के. x के साथ में है b और यहाँ पे है k इंटू माइनस के इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा, तो b किसके बराबर आ रहा है, माइनस के इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा के. सिमिलरली k इंटू अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू c. अब आप क्या देख रहे हैं कि माइनस ए इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा. अब हमने के की जगह में क्या वैल्यू रख दिया है, ए, क्योंकि के का वैल्यू किसके बराबर आया था, ए के, तो हमने के की जगह में ए पुट किया है और वो अल्फ़ा प्लस बीटा दैट इज इक्वल टू बी है. तो ए जो है इधर नीचे चला जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए. तो आप देख रहे हैं कि के अब हट चुका है और सिर्फ कोफिशिएंट और सिर्फ रूट्स के बीच में हमें एक रिलेशनशिप मिला है. बी था किसका कोफिशिएंट, एक्स का, और ए किसका कोफिशिएंट था, एक्स स्क्वायर का. तो माइनस हमने ये साइन इधर से ला के इधर लाया तो ये ऊपर चला गया, माइनस हो गया. तो नेगेटिव ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर विल बी कमिंग इक्वल टू हाउ मच, एडिशन ऑफ सम ऑफ द टू रूट्स. सिमिलरली
अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ द टू रूट इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो जहाँ पे हमने देखा था ए बी एंड सी आर द कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर, ए एंड एक्स एंड कॉन्स्टेंट टर्म। सो वी गेट टू रिलेशंस। तो हमें दो रिलेशंस मिल रहा है। कैसा कैसा रिलेशन मिल रहा है? एक तो सम ऑफ रूट्स मिल रहा है, एक प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मिल रहा है। तो सम ऑफ रूट किसके बराबर हो रहा है? माइनस बी बाई ए, दैट इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस, और अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर हो रहा है? सी बाई ए, कॉन्स्टेंट टर्म बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये दो आपका सबसे इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप है जिसके बेसिस पे सारे क्वेश्चंस आगे बनने वाले हैं। अगर ये आप याद कर सकते हैं या फिर पूरा डेरिवेशन की मदद से आप समझ पा रहे हैं तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि अल्फ़ा प्लस बीटा करने से आपका मिडिल का कोफिशिएंट बाई फर्स्ट कोफिशिएंट और अल्फ़ा इंटू बीटा करने से लास्ट कोफिशिएंट बाई फर्स्ट कोफिशिएंट, ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है। और ये माइनस का साइन यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर माइनस गलती हो गया तो आपकी सारी आंसर गलत हो जाएगी। सो फाइनली अगर हमने ऐसा रिलेशनशिप बना लिया है कि अल्फ़ा प्लस बीटा जो है वो बी के बराबर आता है और अल्फ़ा इंटू बीटा जो सी बाई ए के बराबर आता है, तो हम अपना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को कुछ ऐसा भी लिख सकते हैं। अगर ए का वैल्यू हमने 1 रखा है तो हम क्या देख सकते हैं? पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ए 1 है इसलिए यहाँ पे भी देखो बी की जगह में हम क्या लिख रहे हैं? अल्फ़ा प्लस बीटा, और ये माइनस बी था इसलिए हमने माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स लिखा है। नीचे में ए 1 है और यहाँ पे सी की जगह में हम क्या लिख रहे हैं? अल्फ़ा इंटू बीटा। मतलब एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म हो सकता है अगर आपके पास रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल दी गई हो। ये दूसरा टाइप ऑफ क्वेश्चन है। उसमें क्या करेंगे? रूट ऑफ पॉलिनोमियल्स आर गिवन एंड यू हैव टू फॉर्म अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। This is all about the relationship between roots of the polynomial and coefficient of the polynomial. In next video, we will see how to solve the questions.